हरिओम। मित्रों, सादर प्रणाम। स्वागत है आपका गुरु ज्ञान शब्द भाग 10। मित्रों, आज का विषय है क्या शिवजी भांग पीते हैं। तो मित्रों, आज के समाज में हम कई ऐसे चित्र देखते हैं जिसमें शिवजी भांग या गांजा चिलम पीते हुए दिखाए गए हैं और भजन भी आज के समय में शिवजी के भांग गांजा के बारे में ही बनाए गए हैं और सभी शिव भक्त ये भजन मज़े से सुनते हैं। वो खुद भांग गांजा चिलम पीकर मस्त रहते हैं, पर यह सच नहीं है। भांग गांजा पीना किसी के लिए मना ही नहीं है, पर भगवान शिव के नाम पर पीना सरासर उनका अपमान है। जैसे एक चित्रकार ने कल्पना करके शिवजी का चित्र भांग पीते हुए बनाया, पर उसने शिव को भांग पीते हुए तो देखा नहीं, केवल सुनकर कल्पना करते हुए या सुनकर चित्रण किया। वैसे ही किसी गायक ने भगवान शिव को गांजा पीते हुए की कल्पना की और उसी पर भजन तैयार कर दिया। क्योंकि हम लोगों ने साधु सन्यासी महात्माओं को गांजा पीते हुए देखा, लेकिन ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। इसका हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आजकल हर कोई अपने आप को शिव भक्त कहकर गांजा भांग पीने लगते हैं, पर सच्चाई यह है, आज तक कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि भगवान शिव भांग गांजा चिलम भरकर पीते हैं। जैसे आजकल साधु सन्यासी लोग पीते हैं। अगर शिव पुराण के अनुसार देखा जाए तो समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो कोई भी साधु सुर असुर दानव देवता गण आगे नहीं आए और शिव ने आकर विष को पी गए। इसी से देवों में उनका नाम महादेव पड़ा। वो विष को पिए पर उसको गले से नीचे नहीं उतरने दिया, गले में ही रोक के रखा, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और नीलकंठ के नाम से कहलाए। जब विष को गले में रोक कर रखा तो विष का प्रभाव बढ़ता गया और शरीर नीला पड़ने लगा। तब वहाँ पर ऋषि मुनि वैद्य गणों ने उपचार के तहत शिव के गले में मरहम लगाया, जिसमें भांग धतूरा बेलपत्री आदि को कूट कूट कर शिव के गले में लगाया और इसी को कच्चे दूध में मिलाकर पिलाया भी गया, जिससे विष की पावर क्षमता या असर कम होती गई और तभी से आस्था वो प्रथा है कि शिव पर भांग धतूरा व बेलपत्री फूल पत्ती की तरह चढ़ावा चढ़ता है। तो मित्रों, सज्जनों व संतों, आपने सुना कि कहीं पर भी शिवजी भांग गांजा चिलम नहीं पीते हैं। पीते तो विष है
और अगर विष नहीं पीते तो उस विष से इस धरती पर अनेकों जीव विषैले हो जाते, जिससे मनुष्य का इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाता। जैसे विष की कुछ बूंदें धरती पर पड़ी। जब शिव विष पी रहे थे तो कुछ बूंदें नीचे गिर गई और उस वक्त सांप, बिच्छू आदि कुछ जीव इस विष को पी गए, तो वे आज विषैले जीव कहलाते हैं। मगर इस धरती पर समस्त जीवों की रक्षा के लिए शिव ने विष को पी लिया। लेकिन आज के समय में प्रथा चला दी गई है कि शिव भांग पीते थे, इसलिए शिव भक्त भी भांग चिलम पीते हैं। ये तो उन साधु सन्यासियों ने अपने नशे के चक्कर में शिव को भी बदनाम के अलावा और कुछ नहीं किया। भगवान तो ध्यान साधना करते हुए भी गृहस्थ जीवन में थे। उनके 2 पुत्र कार्तिक और गणेश हैं। पर इन साधु सन्यासी जो अपने आप को शिव भक्त मानते हैं, ये कौन से गृहस्थ हैं? ये तो अपना घर छोड़कर दूर मठ मंदिरों या अन्य जगहों में रहते हैं, पर भांग के नशे में चूर रहते हैं। मेरे मित्रों व संतों, ये सरासर गलत है। नशा करना ही है तो करो, पर भगवान के नाम पर नहीं, खुद की इच्छा पर करो। तो मित्रों, अब मैं अधिक न बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगली ऑडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हर हर महादेव। हरि ओम शंभो।